दरिंदगी के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। मोहित खान के अवैध मल्टी कॉम्प्लेक्स को प्रशासन तोड़वा रहा है। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने मोहित के परिजनों को 1 घंटे का समय दिया और कहा कि बिल्डिंग के अंदर समर्थ और संतोष शर्मा मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, वहां पर इस वक्त एक्शन शुरू हो चुका है या फिर ये वो समय है जब इस पूरे परिसर को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं? संतोष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? समर्थ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। समर्थ, अभी परिसर खाली करा लिया गया है पूरा? नेहा, बिल्कुल पूरी तरीके से परिसर को खाली करा लिया गया है। बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अभी आप देखिए 2 से 3 बुलडोजर आए हुए हैं। तस्वीरें कैमरामैन गौरव आपको दिखाएंगे। यहां सामने की तरफ आप देखिए कि एक जो इसको पोकलैंड बुलडोजर कहते हैं, जो इस वक्त यहां पर आया हुआ है, क्योंकि ये पूरा तालाब का हिस्सा है। और यही राजस्व विभाग की टीम जब यहां जांच करने पहुंचती है, तब ये सामने आता है कि जो ये जमीन है ये तालाब की है और यहीं पर इलीगली यानी कि अवैध तरीके से इस पूरे मल्टी कॉम्प्लेक्स को बनाया गया। बाकायदा पीछे एसी भी आपको नजर आएगा, तमाम चीजें इत्यादि सुविधाओं से लैस ये मल्टी कॉम्प्लेक्स बना था, जहां पर मोहित खान की बेकरी भी थी। आज जो हिस्सा जिसको बुलडोज होना है, इसके लिए बुलडोजर एक वहां खड़ा हो गया जाकर, 2 बुलडोजर उस तरफ मौजूद इस वक्त हैं। काफी बीच में पूरा तालाब है। सामने की तरफ अगर आप देखें, कैमरामैन दिखा पाए जूम करके यहां से, तो देखेंगे तो 2 बुलडोजर आपको पीछे नजर आएंगे, यानी कि 3 बुलडोजर आए हैं, जिसमें से एक ये बड़ा बुलडोजर है जो तालाब की सतह के करीब जाकर करेगा। और ऊपर देखिए उच्च अधिकारी जो है वो भी पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के जायजा लेने के लिए। जैसे मूवमेंट तीसरे बुलडोजर का शुरू हो गया, वहां पर दिखाइए सामने की तरफ दिखाइए, तीसरा बुलडोजर जो है वो भी अब इस गली के माध्यम से इस छोर पर आ रहा है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के लिए पुलिस जो है इस वक्त आखिरी तफ्तीश कर रही है और ऊपर के हिस्से में मौजूद है। अगली तस्वीर आपको यहां की भी दिखा देता हूं। यहां सामने दिखाएं आप, ये वो हिस्सा है जहां पर बुलडोजर चला था और यहां पर भी वो हिस्सा था बेकरी का जिसको बुलडोज किया गया था, जहां पर जो बिस्किट्स थे, जो बन थे, जो केक्स थे, वो इत्यादि यहां पर बनाए जाते थे। इस हिस्से को यहां गिराया गया और ये वो तालाब है जिसको बताया गया कि इस तालाब की जमीन है पूरी आगे तक, जो अवैध तरीके से यहां पर ये बिल्डिंग बनाई गई। और सामने देखिए बुलडोजर, एक और एक्शन, इधर आइए आप, यहां पर आइए। ये देखिए सामने की तरफ बुलडोजर जो है, इसका भी मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ है। आगे की तरफ हम बढ़कर आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि यहां पर देखिए ये बुलडोजर जो है ये भी अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो 2 बुलडोजर यहां पर मौजूद हैं और 1 बुलडोजर वहां पर मौजूद है। और ये पूरी तस्वीरें, किसी भी मिनट इमारत को गिराना जो है वो शुरू प्रशासन की ओर से किया जा सकता है। और इस बीच में एक एक तस्वीर आपको हम बुलडोजर के पास से भी दिखाएंगे। कैमरामैन गौरव हमारे साथ आएंगे। और ये देखिए आप, यहाँ पर ये वो दूसरा बुलडोजर है जो इमारत के ठीक पास आकर यहाँ पर मौजूद है इस वक्त है। और ये बुलडोजर भी चलेगा। सामने वाला बुलडोजर मैंने आपको दिखाया जो एकदम समीप वहां पर मौजूद है उस इमारत के। और ये वो तीसरा बुलडोजर है। ये देखिए दूसरा बुलडोजर ये है। तीसरा बुलडोजर जो मैं पीछे आपको दिखाऊंगा, वो पीछे की तरफ आपको मैं तीसरा बुलडोजर दिखा रहा हूं। ये देखिए वो तीसरा बुलडोजर है। तमाम पुलिस फोर्स, तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और ये इमारत और एक बार फिर से बुलडोजर का चलना यहाँ पर शुरू हो गया है। आपके पास मेरे सहयोगी संतोष शर्मा भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, आज जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कितने वर्ग एरिया में ये कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है और क्या जो आरोपी है उसके अन्य कई और ऐसे अवैध कॉम्प्लेक्स भी हैं जिस पर बुलडोजर एक्शन आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, पहले आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि मेरे पीछे आपको 2 बुलडोजर, एक जेसीबी और एक पुकलैंड मशीन, इन 2 मशीनों के जरिए ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें करीब 67 दुकानें, 67 दुकानें हैं, ये करीब 4,500 से 5,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें नीचे बैंक खुला था और उसी में मोहित अहमद जो नाबालिग बच्ची से रेप का मुख्य आरोपी था, उसका वहां पे बेकरी शॉप थी। और यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 3 जेसीबी मशीनें और बुलडोजर यहां पर बुलाए गए हैं जिनसे आज ये ध्वस्तीकरण किया जाएगा। और जिस जगह पर मैं इस समय पर खड़ा हूं, ये मेरे दूसरी तरफ ये बेकरी शॉप है जिसको कि 3 अगस्त को प्रशासन ने पहले ही गिरा दिया था। ये वो घटना स्थल भी था और ये बेकरी फैक्ट्री है जहां पर वो बिस्किट्स और केक बनवाए जाते थे। मोहित ने बाकायदा फैक्ट्री खोली थी और नाबालिग बच्ची के बयान के अनुसार उसको मोहित अहमद और राजू खान यहीं पर लेकर के आए थे, जिसको 3 अगस्त को ध्वस्त किया गया। लेकिन अब इसके बाद अब बारी उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है। उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराया जाएगा जो बताया गया कि तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। मेरे पीछे ये देखिए, ये
फैक्ट्री है जहां पर ये बेकरी फैक्ट्री खुली थी, और उसके ठीक पीछे किस तरीके से तालाब को कब्जा करके, मेरे पीछे ये तालाब है, इस पूरे तालाब को कब्जा करके ये फैक्ट्री बनाई गई थी। एक तरफ फैक्ट्री थी और दूसरी तरफ वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 67 दुकानों का करीब 5 से 6 हजार स्क्वायर फीट का ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, और जिसमें ये 67 दुकानें हैं, जिसमें बैंक था, जिसमें बिजली का बिल जमा करने वाले ऑफिसेस थे, तमाम और लोगों की दुकानें थी, जिनको कि अवैध घोषित किया गया ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके, और इस तालाब की जो सरकारी दस्तावेजों में जो तालाब है उसको कब्जा करके ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जिसके बाद आज इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है।